हाय, स्वागत है आप सभी का हमारे अपने यूट्यूब चैनल सहाय नॉलेज 90 में। और सभी बच्चों और दर्शकों को ढेर सारी शुभकामनाओं के साथ पुनः बार बार आपका स्वागत करते हैं। जैसा कि आप लोग देख रहे हैं, आज हम कई बच्चों के कहने पर कक्षा 12 की हिंदी का अनिवार्य संस्कृत और कक्षा 11 की हिंदी का अनिवार्य संस्कृत से संबंधित वीडियो बनाना आरंभ किए हैं, किंतु उनसे भिन्न आज एक नए वीडियो को लेकर आपके समक्ष आए हैं जो खंडकाव्य से संबंधित है। कई बच्चों के विचार में है आया कि खंडकाव्य को कैसे पढ़ें, कैसे लिखा जाए, उसमें क्या हम अपने जो है बातों को कैसे रखेंगे कि उसे अच्छा नंबर मिल सके और उसे तैयार किया जा सके। तो जैसे आप देख पा रहे हैं कि आलोक वृत्त खंडकाव्य है, कक्षा 12 की हिंदी के लिए ये आलोक वृत्त खंडकाव्य है। और यह आलोक वृत्त कुछ विशेष जिलों में पढ़ाया जाता है, पढ़ने के लिए अलाउ किया गया है, जिसमें से इलाहाबाद, सहारनपुर, अलीगढ़, फर्रुखाबाद, मैनपुरी, अल्मोड़ा, मिर्ज़ापुर, सीतापुर, उत्तरकाशी, हरिद्वार तथा सोनभद्र जनपदों के लिए यह पाठ खंडकाव्य का पढ़ाया जाएगा। तो आज हम चर्चा करते हैं कि उसमें किस प्रकार के प्रश्न पूछे जाते हैं, कैसे प्रश्न आएंगे। तो सबसे पहले आप खंडकाव्य के अंतर्गत यह जान लें कि खंडकाव्य जो आलोक वृत्त है वह गुलाब खंडेवाल द्वारा रचित खंडकाव्य है। और इसमें जो कुछ प्रश्न बनते हैं, जैसे सबसे पहला प्रश्न होता है कि परीक्षा में पूछा जाता है कि आलोक वृत्त के आधार पर या आलोक वृत्त की कथा वस्तु पर प्रकाश डालिए। ये पहला पार्ट आप देख रहे हैं, पहला प्रश्न, आलोक वृत्त की कथा पर प्रकाश डालिए। तो आलोक वृत्त से संबंधित क्या चर्चा की गई है, क्या उसमें जो है किस नायक कौन है और ये कितने सर्गों में बांटकर पढ़ाया गया है। तो दोस्तों आपको बता दें कि आलोक वृत्त खंडकाव्य को सुविधा अनुसार 8 सर्गों में बांटकर जो है पढ़ा जाता है। अथवा यह भी पूछ सकता है जो कि अगले सर्ग में है कि 1942 ईस्वी की जनक्रांति पर चर्चा कीजिए, जो 7वें सर्ग में बताई गई है। प्रथम सर्ग में भारत के स्वर्णिम अतीत की चर्चा की गई है और द्वितीय में गांधी जी के प्रारंभिक जीवन का चर्चा किया गया है। तीसरे में गांधी जी के अफ्रीका का प्रवास से संबंधित चर्चा है और चौथे सर्ग में गांधी जी के भारत का आगमन, जब 1914 में गांधी जी भारत आते हैं, जब प्रथम विश्व युद्ध आरंभ हुआ था। पाँचवें सर्ग में असहयोग आंदोलन जो महात्मा गांधी के द्वारा चलाया गया था। छठे सर्ग में नमक सत्याग्रह जो महात्मा गांधी जी के द्वारा चलाया गया। इस तरह से इस कथा वस्तु की, इस पूरे आलोक वृत्त खंडकाव्य की कथा वस्तु है। और 8वां जो अंतिम सर्ग है उसमें भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के बाद भारतीय स्वतंत्रता का जो अरुणोदय होता है, जो स्वतंत्रता की प्रसन्नता होती है, उसकी चर्चा की गई है। और इसमें हमें लिखना है कि अगर यह पूछता है कि आलोक वृत्त खंडकाव्य की कथा वस्तु पर प्रकाश डालिए, तो हम छोटे छोटे करके कम से कम 30-30, 40-40, 50 शब्द मिला करके प्रत्येक सर्गों की हम चर्चा करते हैं। यदि वह 1942 की जनक्रांति पर जो है पूछता है, प्रश्न पूछता है, तो उसमें केवल उस 7वें सर्ग से संबंधित चर्चा की जाएगी, या तो इस पर टिप्पणी पूछ सकता है या फिर एक सामान्य जो है प्रश्न पूछ सकता है कि 1942 की चर्चा करना है, या उन्हीं सभी सर्गों में से किसी एक सर्ग की चर्चा कर सकता है कि चौथे सर्ग के विषय में बताइए अथवा 7वें सर्ग के विषय में बताइए। और प्रश्न कुछ इस तरह से रहेगा कि आलोक वृत्त के आधार पर महात्मा गांधी जी की 7वें सर्ग का सारांश अपने शब्दों में लिखिए। तो 7वें सर्ग में क्या कहा गया है, उसका क्या सारांश है, ये लिखना होगा। अथवा आलोक वृत्त के आधार पर गांधी जी की दांडी यात्रा, जो दांडी यात्रा की गई थी, उस पर चर्चा करना है। या स्वतंत्रता संग्राम के इतिहास का संक्षेप में वर्णन करिए। ये इस तरह से प्रश्न होगा। तो पहले प्रकार के प्रश्नों में जो यहाँ दिख रहा है आपके, इस पहले प्रकार के प्रश्नों में अनेक प्रकार के प्रश्न बनाए जा सकते हैं, वो 7 सर्गों से संबंधित होंगे। अब आगे बढ़ते हैं कि जो दूसरे प्रकार के प्रश्न होंगे, तो कथानक एवं पात्रों का चरित्र चित्रण तथा विशेषताएं आएंगी। तो उसका कथानक क्या है, कथा वस्तु क्या है,
इसकी समीक्षा करना है, इसमें किन चीज़ों को बताया गया है और इसका संवाद क्या है, इसके पात्रों का परिचय कैसा है, पात्र का क्या क्या जो कार्य है, इसका खंड काव्य का उद्देश्य क्या है, इस तरह से चर्चा होगी। और कुछ प्रश्न इस तरह से बनाए जा सकते हैं कि खंड काव्य के आलोकवृत्त खंड काव्य की काव्यगत विशेषताओं का वर्णन करना है या खंड काव्य के काव्य षष्ठों पर प्रकाश डालना है। तो कथानक से संबंधित इस तरह से प्रश्न रहेंगे। और लिखने पर आपको सावधानी बरतनी है कि यदि टिप्पणी कहता है 50 शब्दों में, तो टिप्पणी 50-60 शब्दों से ज़्यादा नहीं होना चाहिए और कम भी नहीं होना चाहिए। 50-60 शब्द लिखें आप, पर्याप्त है। और टिप्पणी जिसकी पूछेगा उसी का लिखना है। ऐसा नहीं है कि किसी मान लीजिए गांधी जी के द्वारा चलाए गए 1942 के भारत छोड़ो आंदोलन या 1942 के जन क्रांति से संबंधित टिप्पणी लिखना है, तो आप पूरी कथा वस्तु ही लिख डालें तो वो बेकार और बेमतलब का होगा, उसमें आपका टाइम भी फालतू में जाएगा, बेवजह जाएगा। तो उस समय आप बेहतर यही होगा कि जो पूछा जाए, जितना पूछा जाए उतना ही लिखें। पात्रों के चरित्र चित्रण आदि से संबंधित यदि चर्चा की जाए तो विशेषकर महात्मा गांधी के चरित्र चित्रण आवश्यक रूप से आता ही है। और चारित्रिक विशेषताएं जो उसी दूसरे प्रकार के प्रश्नों के अंतर्गत आता है कि चारित्रिक विशेषताओं के अंतर्गत क्या लिखा जाएगा, आलोकवृत्त खंड काव्य का उद्देश्य क्या है, कुछ इस तरह से। आलोकवृत्त खंड काव्य के जो है शीर्षक क्या है, आलोकवृत्त खंड काव्य की मानसिक और बौद्धिक सांस्कृतिक चेतना की क्या विशेषताएं हैं, इस तरह से इन प्रश्नों पर लिखा जाएगा। आलोकवृत्त के आधार पर महात्मा गांधी की चारित्रिक विशेषताएं क्या हैं, ये देना है। चरित्र चित्रण की यदि चर्चा होती है तो चरित्र चित्रण से संबंधित कई प्रकार के प्रश्न बन सकते हैं, लेकिन उनका उत्तर एक ही तरह से दिया जाएगा। जैसे महात्मा गांधी की चारित्रिक विशेषताएं अगर पूछता है तो भी वही मैटर डाला जाएगा। महात्मा गांधी के जीवन का चरित्र चित्रण की चर्चा करना है, अथवा महात्मा गांधी के उच्च आदर्शों का विवेचन करना है, या फिर महात्मा गांधी एक धीरोदात्त नायक के रूप में गांधी जी का वर्णन करना है। तो धीरोदात्त नायक क्या होता है, इस पर अभी चर्चा करेंगे। लेकिन आगे बढ़ने से पहले हम यह बात और इस चर्चा को ज़रूर कर लेते हैं कि जो चरित्र चित्रण या धीरोदात्त नायक के रूप में महात्मा गांधी की क्या इस पाठ में क्या भूमिका रही है, इस महात्मा गांधी का किस तरह से वर्णन करना है। तो जो हम क्रमबद्ध तरीके से लिखते हैं, सबसे पहले उसमें परिचय दिया जाएगा कि महात्मा गांधी कौन थे और उन्होंने इस आलोकवृत्त खंड काव्य में क्या भूमिका जो है निभाई है, उनका इस पाठ के आधार पर क्या रोल रहा है, इस तरह का दिया जाएगा कि। और परिचय देने के बाद उनका प्रारंभिक जीवन कैसा था, उन्होंने अपना अध्यापन से लेकर के अपने जीवन संघर्ष किस तरह से किए, सत्य और अहिंसा जो उनके दो हथियार कहे जाते हैं, सत्य और अहिंसा रूपी जो हथियार हैं, उन्होंने उन हथियारों के आधार पर किस तरह से विजय प्राप्त किया। ईश्वर के प्रेम में उन महात्मा गांधी का ही एक वो गीत गुनगुनाया करते थे इस तरह से कि रघुपति राघव राजा राम, पतित पावन सीताराम। ये इस तरह का उसमें जो है ईश्वर प्रेमी होने का उनके भाव प्रकट होता है। मानवीय मूल्यों के प्रति निष्ठा, मानव हित की वह काफ़ी जो है चिंता रखते थे और मानवीय मूल्यों के प्रति वो काफ़ी निष्ठावान होते थे। जनतंत्र में आस्था, उनके प्रति लोगों की भीड़ और एकता जो रहती थी और जो उन पर विश्वास होता था लोगों का, उस तरह से हिंदू मुस्लिम एकता के समर्थक। वो कभी नहीं चाहते थे कि भारत का बंटवारा हो या हिंदू और मुस्लिम एक हों, अलग हों, कि हिंदू और मुस्लिम अलग हों। वो हमेशा ही हिंदू और मुस्लिम के अलगाव पर जो है उसके विरुद्ध कार्य करते थे, उनके जो सबकी एकता की बात करते थे, क्योंकि वह भारत अखंड भारत की कल्पना किए थे, राष्ट्र प्रेमी थे, देश के प्रति और देश के स्वतंत्रता से संबंधित उन्होंने अथाह कार्य किया। सत्याग्रही थे, उन्होंने असहयोग आंदोलन, दांडी यात्रा आदि जैसे सत्याग्रह आंदोलन चलाया। आत्मनिर्भरता पर बल या आत्मनिर्भर कैसे होना है, जैसे उन्होंने स्वदेशी कार्यों को अपनाया, हथकरघा उद्योग जो चरखा चलाने आदि का उद्योग था। इस तरह से उन्होंने विदेशी वस्त्रों का और विदेशी वस्तुओं का बहिष्कार करके स्वदेशी अपनाओ और स्वदेशी अपनाने की बात करी थी।
तो जैसा कि हमने एक शॉर्टकट और जल्दी में देखा बच्चों कि जब आप उस कथानक या आलोक वृत्त की सारी कहानी पढ़ेंगे पुस्तक में, पूरा पाठ को उसको जब पढ़ेंगे तो पूरी तरह से समझ में आ जाएगी। हमने आपको केवल एक आधार दिया है कि किस तरह से प्रश्न आएंगे और इन प्रश्नों को उत्तर किस तरह से लिखा जाएगा। प्रायः जो सबसे महत्वपूर्ण होता है, जैसे हमने यहाँ लिख भी दिया है कि वेरी इम्पॉर्टेंट, ये इस तरह के प्रश्न महात्मा गांधी के चरित्र चित्रण, उनके चारित्रिक विशेषता, उनके आदर्शों का विवेचन, धीरोदात्त नायक के रूप में गांधी की क्या भूमिका रही है, तो इस तरह के प्रश्न 99% पूछे जाते हैं। और ऊपर के प्रश्न में भी जैसे पहले प्रकार के प्रश्न की अगर बात करें तो कथा वस्तु, आलोक वृत्त की कथा वस्तु क्या है, 1942 की क्रांति क्या है, चौथे सर्ग का सारांश क्या है, 8वें सर्ग जो स्वतंत्रता का स्वर्णिम इतिहास रहा, उस जो है सर्ग से संबंधित प्रश्न पूछे जाएंगे। तो इसमें बहुत घबराने की ज़रूरत नहीं है, बहुत ही आसान है। और यदि इसमें से किसी को कोई समस्या लगे तो आप कमेंट बॉक्स में जाकर के कमेंट करें और यह बताएं कि यह वीडियो कैसा लगा। दूसरी चीज़ ये कि आप अधिक से अधिक वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब तो अवश्य करें, और दूसरों को भी यह सलाह दें जो आपके संपर्क में 12वीं के छात्र छात्राएँ हैं, उन्हें भी यह सलाह दें ताकि हमारा मनोबल भी बढ़े और हम आगे ऐसे ही वीडियो बनाते रहें। तो आज के लिए इतना ही। अगली बार हम फिर यदि आप किसी टॉपिक को कहते हैं तो मैं उस टॉपिक से संबंधित वीडियो बनाऊंगा। और दूसरी चीज़, कक्षा 12 की इस हिंदी का जो अनिवार्य संस्कृत के प्रत्येक पाठ हैं, उन पाठ के जो गद्यांश और पद्यांश है, सुभाषितानि इत्यादि, उन सब का मैं जो है वीडियो बना करके क्रमबद्ध तरीके से पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3, पार्ट 4 ऐसे करके हम वीडियो बना करके डालेंगे और आप लोग देखेंगे। तो आज के लिए इतना ही। यदि किसी को कोई दिक्कत लगे तो आप कमेंट बॉक्स में जाकर के अपने कमेंट के माध्यम से हमें यह बता सकता है। साथ ही वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर अवश्य करें। धन्यवाद।